सन 1857 के वातावरण में असंतोष का साया छाया हुआ था। भारत का हर कोना अंग्रेजों के अत्याचारों से भरा हुआ था, जहां किसान कर के बोझ तले दबे हुए थे और सैनिक अपने धर्म और परंपराओं के उल्लंघन से त्रस्त थे। यह परिस्थिति ही थी जिसने लोगों के भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़काई। मेरठ की छावनी में वीर सिपाही मंगल पांडे ने सिपाहियों को एकजुट करने की आवाज उठाई। कारतूसों के बारे में फैली अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया। 10 मई 1853 को मेरठ से विद्रोह की गूंज सुनाई दी। सिपाहियों ने साहस के साथ अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, जेलों को तोड़ा और अपने साथियों को मुक्त किया। मारो फिरंगी को, ये के नारों के साथ यह आंदोलन दिल्ली की दिशा में बढ़ा और बहादुर शाह जफर को स्वतंत्रता की प्रतीक के रूप में सामने लाया। सम्राट ने अपने राज्य को बचाने के लिए विद्रोह का झंडा थाम लिया और यही से समस्त देश में आजादी की धुन गूंजने लगी। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह आजादी का जोश चढ़ा। यहाँ तक कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अपने राज्य को बचाने के लिए तलवार लेकर अनिर्णीत युद्ध के मैदान में उतर पड़ी। उनका यह साहस प्रेरणा का स्रोत बना। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला, जबकि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किलेबंदी की। किसान, मजदूर, व्यापारी सभी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। यह केवल सैनिकों का संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का विद्रोह था। हालांकि अंग्रेजों की शक्ति विशाल थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलना शुरू किया। लक्ष्मीबाई की वीरता उसे वीरगति तक ले गई। नाना साहेब और तात्या टोपे को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः बहादुर शाह जाफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया। 1873 की क्रांति भले ही असफल हुई, लेकिन इसने भारतीयों में एकता और विश्वास का संवर्धन किया। यह घटना हमें बताती है कि एकजुटता से हम किसी भी शक्ति का सामना कर सकते हैं। इस क्रांति ने केवल वीरता को नहीं, बल्कि एकता का संदेश भी दिया। हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, इसलिए इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। 1872 की ज्वाला भले ही बुझ गई, लेकिन इसने अगली स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरणा दी। अंततः 1947 में जो सपना देखा गया था, वह पूरा हुआ और यह सपना 1857 में ही बोया गया था।